चलो बेटा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बेटा, पार्टिकल is projected with velocity 60 meter per second at 60 degree angle with horizontal. Particle is projected with velocity 60 meter per second at angle 60 degree with horizontal. ठीक है, इतनी बात। T1 and T2 are times when V vector makes angle 45 degree with horizontal. Find T1 and T2, पहला क्वेश्चन। दूसरा, चलो पहला क्वेश्चन कर लेते हैं, उसका दूसरा अगले में देख लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन क्लियर है सबको? अगर क्लियर है यस लिखो। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। x axis, y axis, u and this angle is 60. ठीक है भाई। अब वो क्या कह रहा है, किसी समय पे पार्टिकल का वेलोसिटी 45 डिग्री एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, और यहां भी 45 डिग्री एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ। ये टाइम T1 है, ये टाइम T2 है। आपको T1 और T2 बताना है। ठीक है भाई, क्लियर है? अब करना चाहोगे क्वेश्चन तो करो, करना चाहोगे तो करो बेटा, आप लोग करो। जल्दी करो। कल वाला रिकॉर्डेड लेक्चर मैंने आपको भेज दिया आज मॉर्निंग में, चेक करो। भाई मैंने कल वाला रिकॉर्डेड लेक्चर भेज दिया है नहीं भेज दिया? एक बार बता दो भाई, यस और नो। हर्षिका यस कह रही है, अभिषेक यस कह रहा है, भेज दिया मैंने। चलो अब ये क्वेश्चन आप लोगों ने करना है। कैसे करोगे बेटा? चलो मैं बताता हूं। देखो भाई, आपके पास ux है, u cos 60, दैट इज 60 इंटू कॉस 60 यानी कि 1/2 30, ये ux हो गया। uy इज u साइन 60 यानी कि 60 इंटू √3/2 यानी कि 30√3। इतनी बात क्लियर है या नहीं? अरे क्लियर है या नहीं? ठीक है, अब ux और uy आ गए। आपको ax पता है 0 और ay पता है -10, हाँ या ना? अब अगर हम यहां पर देखें बेटा,
तो जरा देखो ये Vx हो गया और ये Vy हो गया। यस और नो? ठीक है। अब एक चीज और, Vx किसी भी समय पे Ux के बराबर होता है, मतलब कितना? 30। अब देखो भाई, Vx इज इक्वल टू Ux इज इक्वल टू 30। अब मेरी बात सुनो, ध्यान से देखो, यहां पर एंगल कितना है? 45 डिग्री है या नहीं है? कितना है? 45 डिग्री। 45 डिग्री है तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू Vy अपॉन Vx। मानते हो या नहीं मानते हो? यस और नो? ठीक है। अब जरा देखो, ये 1 हो गया Vy अपॉन Vx। Vx इज 30, तो Vy की वैल्यू क्या आ गई? 30 आ गई। आ गई कि नहीं आ गई? एट व्हाट टाइम? एट t1। कितने टाइम पे? t1 पे। अब हमें पता है Vy इज इक्वल टू Uy प्लस Ay इंटू टी। पता है कि नहीं पता है? ठीक है। अब Vy कितना? 30, Uy कितना? 30√3 माइनस 10 t1, तो कितना आ गया बेटा? जरा देखो, t1 इज 3 कॉमन √3 माइनस 1। एक आंसर तो ये है। यस और नो? यस और नो? ठीक है। अब दूसरी कहानी, अगर हम इस वाले केस में आ जाएं तो ये Vx है और ये Vy है। अब Vy नेगेटिव होगा। अब Vy क्या होगा? नेगेटिव। तो Vy हमारा क्या हो जाएगा? -30 एट व्हाट टाइम? t2। यस और नो? यस और नो? ठीक है। तो यहां -3 लिखेंगे बेटा, तो t2 कितना हो जाएगा? t2 हो जाएगा 3√3 प्लस 1। 3√3 प्लस 1, तो दो आंसर आ गए हमारे पास। एक टाइम आ गया कौन सा? t1 इज 3√3 माइनस 1 एंड t2 इज 3√3 प्लस 1। क्लियर है? अगर क्लियर है तो यस लिखो फटाफट, क्योंकि सेकंड केस में Vy डाउनवर्ड है इसलिए उसे -30 लेंगे, और फर्स्ट केस में Vy पॉजिटिव है इसलिए उसे हम +30 लेंगे। क्लियर है? चलो अब जरा देखो बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, ढंग से समझना। अब हाँ बेटा कर सकते हैं, कुछ बच्चे लिख रहे हैं दूसरी अप्रोच से कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। पार्टिकल को हमने ओरिजिन से प्रोजेक्ट करा u वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा। पार्टिकल ने ये प्रोजेक्टाइल मोशन बनाया, ठीक है भाई। अब सवाल क्या है? एक चीज देखो, पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट 2 बार सेम है। मान लो y0 है, ये y0 है, x कोऑर्डिनेट x1 और x कोऑर्डिनेट x2 एट टाइम t1 एंड एट टाइम t2। हाँ या ना? क्या कहानी बेटा? पार्टिकल y0 पर 2 बार है, एक टाइम t1 पर और एक टाइम t2 पर। यस और नो? ठीक है। अब मजेदार बात देखो, फाइंड एवरेज वेलोसिटी
of particle in time interval from t1 to t2। ठीक है भाई। अब आपने एवरेज वेलोसिटी बतानी है पार्टिकल की यहां से लेके यहां तक के बीच में। अब देखो, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ सिर्फ। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v एवरेज इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, डेल्टा s अपॉन डेल्टा t। यस और नो? यस और नो? ठीक है। अब मजेदार बात देखो, अगर हम देखें तो ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है, हाँ या ना? तो डिस्प्लेसमेंट हमारा ये हो गया कि नहीं हो गया, ये वाला वेक्टर? हाँ या ना? अरे भाई यस और नो? बिल्कुल सही बात है। तो डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में हमारा मैग्नीट्यूड में किसके बराबर आ गया? x2 माइनस x1। बच्चों ठीक लिखा है मैंने? डिस्प्लेसमेंट इज x2 माइनस x1। सबको क्लियर है? अब हमें पता x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, तो x1 इज u कॉस थीटा t1 एंड x2 इज u कॉस थीटा t2। ये बात पता है या नहीं पता है? पता है सबको? बहुत बढ़िया। अब मजेदार बात देखो, x1 और x2 की वैल्यू डाल देता हूं, तो डेल्टा s इज इक्वल टू u कॉस थीटा कॉमन ब्रैकेट में t2 माइनस t1। तो जरा देखो, डेल्टा s अपॉन t2 माइनस t1 कम्स आउट टू बी u कॉस थीटा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एंड डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल इज व्हाट? एवरेज वेलोसिटी। तो अगर किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन में सेम वर्टिकल हाइट के बीच में आपको एवरेज वेलोसिटी पूछा जाए तो हमेशा क्या होगा? u cos थीटा होगा। अरे क्लियर है बच्चों? मतलब x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। बिल्कुल सही बात है। अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। कुछ आपके बुकलेट के ही क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम ग्राउंड लेवल पार्टिकल is shot with some speed। तो अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा 5 मिनट और, उसके बाद इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल पे आऊंगा, ठीक है। अब फ्रॉम ग्राउंड लेवल पार्टिकल इज शॉट विथ सम स्पीड। अब क्या दिया गया? उसके रेंज वर्सेस थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का ग्राफ दे दिया हमें। रेंज वर्सेस थीटा का ग्राफ दे दिया। यू हमें गिवन है, स्पीड फिक्स है, एंगल हम बार बार बदल रहे हैं, तो रेंज भी क्या करेगी? बदलेगी। यस और नो? यस और नो? अब वो क्या कह रहा है? फाइंड, ग्राफ हमें दे दिया गया, ग्राफ बना देता हूं। थीटा डिग्रीज में है,
रेंज मीटर में, थीटा डिग्रीज में। ये मैं ग्राफ दे दिया गया। अब मेरी बात सुनो एक मिनट, क्वेश्चन बहुत सुंदर है, ऐसा क्वेश्चन अच्छा होता है। अब जरा देखो, सही बात है, हमने पढ़ा हुआ है कि थीटा की दो वैल्यू के लिए रेंज सेम होती है, एक थीटा और एक 90 माइनस थीटा। याद है या नहीं याद है? मैंने कहा था अगर एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होती है तो रेंज सेम होती है। तो जरा देखो, इस वाले एंगल के लिए रेंज 100 है, तो ये थीटा हो गया तो ये 90 माइनस थीटा हो गया। इस वाले एंगल के लिए अगर 200 है, अगर ये थीटा हो गया तो ये उसके करस्पॉन्डिंग 90 माइनस थीटा हो गया। और ये एक एंगल है जिसपे रेंज मैक्सिमम आ रही है। मैक्सिमम आ रही है कि नहीं आ रही है? मैक्सिमम रेंज आ रही है, मतलब ये एंगल 45 डिग्री है या नहीं, बता दो जरा मुझे, यस और नो। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया हमें, मिनिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल। देखो मैंने इस ग्राफ को देख के ये पता करा कि ये वाला एंगल 45 है जिस पे रेंज 250 है। अब मिनिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। अब आप एक बात ध्यान से सुनो, प्रोजेक्टाइल मोशन में मिनिमम स्पीड आती कब है? अगर आपको याद हो, टॉप मोस्ट पॉइंट पे, एंड दैट इज यू कॉस थीटा। यस और नो? ठीक है, तो मिनिमम स्पीड इज यू कॉस थीटा एट टॉप। हाँ या ना? ठीक है भाई। अब एक चीज और गिवन है क्वेश्चन में, मिनिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल हमको उस दौरान लेनी है, मिनिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन व्हेन टाइम ऑफ फ्लाइट is half the maximum time of flight possible। उस वाले केस में बताना है। तो ये तो पता है कि मिनिमम स्पीड u cos थीटा होती है, टॉप पे होती है, लेकिन कौन से वाले केस की बात करनी है? जब टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या हो? आधा हो। यस और नो? यस और नो? ठीक है भाई। अब सबसे पहले हम वो केस कंसिडर करें जिसमें मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट था। ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा जरा चेक करो। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा बाय g। अब u और g तो फिक्स हैं, ठीक, इतनी बात। अब जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? मैक्सिमम होगा। यस और नो? हाँ या ना? ठीक है, तो टी मैक्स इज 2u बाय जी। यस और नो? 2u बाय जी। अब ये तो आ गया टी मैक्स। अब हमारा जो सवाल है उसमें टाइम ऑफ फ्लाइट गिवन इज टी मैक्स बाय 2। टी मैक्स बाय 2 मतलब u बाय जी। हाँ या ना? ठीक है, अब टी मैक्स का फॉर्मूला 2u साइन थीटा बाय जी इज इक्वल टू u बाय जी। तो u बाय जी कट गया, साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ, यानी कि थीटा इज इक्वल टू व्हाट? 30 डिग्री। तेजस्व कह रहा रिपीट कर दो। तेजस्व देख बेटा, तेजस्व मुझे क्या कहा गया कि वो वाला केस कंसिडर करना है जिसमें टाइम ऑफ फ्लाइट, तेजस्व सुनना एक मिनट, हाँ आराम से देखो। क्वेश्चन में क्या पूछा गया? मिनिमम स्पीड बतानी है पार्टिकल की, किस केस में? जिसमें टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम पॉसिबल टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा होगा। तो एक बात बता तेजस्व, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है 2u साइन थीटा बाई जी। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला यही है, ठीक है। मैक्सिमम कब हो सकता है? जब साइन थीटा 1 हो जाए।
यस और नो, जल्दी लिख तेजस्व। तो मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट तो 2u/g आ गया। अब मुझे कौन सा केस लेना है जिसमें Tmax/2 हो, वो वाला प्रोजेक्टाइल चूज करना है तेजस्व। ठीक है, तो Tmax/2 क्या आ जाएगा, u/g आ जाएगा। मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला लिखा 2u sin θ/g इज इक्वल टू u/g। u/g से u/g कट गया, sin θ हाफ आ गया, थीटा 30 डिग्री आ गया, आगे 30 डिग्री। अब चलो थीटा की कहानी तो आ गई, अब बचा कौन, u। ठीक है, वो भी आ जाएगा बेटा। कैसे आएगा, रेंज मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है u²/g, और रेंज मैक्सिमम कितना, 250 इज इक्वल टू u²/g दैट इज 10। तो u कितना आ गया, 50 आ गया, आगे कि नहीं आ गया, u कितना आ गया, 50 आ गया। बेटा आपको ग्राफ में दे रखा है रेंज मैक्सिमम 250 है, और 250 इज इक्वल टू u²/g, फॉर्मूला ये होता है। तो वहां से u की वैल्यू 50 आ गई। अब जिस प्रोजेक्टाइल को मुझे पढ़ना है उसके लिए वेलोसिटी बतानी है मुझे मिनिमम, टॉप पे u cos θ। ठीक है, अब क्या कहानी है, अभिषेक गर्ग कह रहा 45 क्यों नहीं है थीटा। बेटा थीटा 45 सिर्फ उस केस के लिए था जिसमें मैक्सिमम रेंज आ रही थी। सवाल बड़ा अलग अलग तरीके से पूछा गया है। ये ग्राफ दे दिया आर और थीटा का, पहले मेरी बात सुन लो। उसने बोला वो वाला केस पढ़ो जिसमें टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा है। ठीक है भाई, मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या है, आधा है। तो पहले तो मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला, तो वो वाला केस लिया जो आधा है, वहां से थीटा 30 डिग्री आ गया, और u फिक्स था वो मैंने मैक्सिमम वाले रेंज से निकाल लिया। अब मेरा आंसर क्या है, आंसर इज u cos θ, यानी कि u कितना 50 एंड cos 30 इज √3/2, तो आंसर इज 25√3। ये आंसर आ गया, आगे कि नहीं आ गया। ठीक है, इतनी बात। तो अब मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा, कुछ लोग कह रहे हैं रिपीट कर दो, करूंगा नहीं, या वीडियो में देखोगे और अपने आप समझोगे, क्योंकि मैंने कई बार बता दिया। ठीक है बेटा, ग्राफ कहीं भी पे भी आ सकते हैं, देखो बना दिया उसने ग्राफ, सवाल बनाना था उसे। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल की। ठीक है, अब इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल ध्यान से देखना, अच्छी चीज है, समझने की कोशिश करना इसे। अब देखो भाई, अब हम आते हैं इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल। इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या है, पहले मेरी बात ध्यान सुनो। ऐसे देखो भाई, मेरे पास ये एक रैंप है फिक्स्ड, ये रैंप है। ठीक है, इतनी बात। इसका ग्राउंड के साथ कुछ एंगल फिक्स है पहले से। ठीक है, इतनी बात। अब इंक्लाइन अगर फिक्स है हमारा, ठीक है, इतनी बात। तो जरा देखते हैं देखो, ये हमारा ग्राउंड हो गया, इंक्लाइन या रैंप, और इसका एंगल बीटा फिक्स है, जैसे आपके घरों में रैंप बना होता है चढ़ते हुए। यस और नो, यस और नो भाई। ठीक है, अब क्या कहानी है, अब हमने क्या करा, पार्टिकल प्रोजेक्ट करा। बेटा दूसरे कलर से ले लेते हैं। यहां से पार्टिकल प्रोजेक्ट करा। अब यहां दो केसेस आएंगे, एक आएगा अप द इंक्लाइन और एक बार ऊपर से नीचे। तो पहले हम कौन सा केस कर रहे हैं, केस 1, अप द इंक्लाइन। हमने पार्टिकल प्रोजेक्ट करा
u वेलोसिटी से इंक्लाइन के साथ एंगल अल्फा बनाते हुए, इंक्लाइन के साथ कितना एंगल बनाते हुए? अल्फा एंगल बनाते हुए। क्लियर है? ठीक है। अब मेरी बात सुनो, हमने क्या काम करा? इस इंक्लाइन के परपेंडिकुलर चलो बाद में, u वेलोसिटी से ऐसे प्रोजेक्ट करा एट एन एंगल अल्फा इंक्लाइन के साथ। अब एक बात बताओ, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकली डाउन होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? वर्टिकली डाउन होगा कि नहीं? ठीक है, वर्टिकली डाउन होगा और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड g होगा नीचे की तरफ। अब ये पार्टिकल कुछ इस टाइप का मोशन करेगा, ठीक है भाई, और बाद में इंक्लाइन से टक्कर मार देगा। यस और नो? ठीक है। अब मजेदार बात देखो, अब मेरी बात ध्यान सुनना। मैंने क्या करा, इस इंक्लाइन को एक्स एक्सिस मान लिया अपना, और इंक्लाइन के परपेंडिकुलर इंक्लाइन के बिल्कुल परपेंडिकुलर मैंने वाई एक्सिस मान लिया। मान सकता हूं ऐसा? ठीक है। अब आप पहले u के दो कंपोनेंट लो, एक x पे एक y पे, तो ये आ जाएगा ux और ये आ जाएगा uy। तो ux इज इक्वल टू u cos अल्फा एंड uy इज u sin अल्फा। किसी को दिक्कत है? अगर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, ठीक है। अब हम आज एक बात करें, ये एंगल बीटा है तो दिस वुड बी 90 माइनस बीटा, क्योंकि एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। बेटा किसी बच्चे ने रिपीट करने को कहा है, जिसने रिपीट करने को कहा है वो पहले एक बार दोबारा से चैट बॉक्स में आ जाओ फटाफट। जिया, क्या चीज रिपीट करनी है बेटा, जल्दी बताओ। यू के कंपोनेंट पूरा। ओ तेरी, रुको दोबारा कर रहा हूं भाई, रुक जाओ। चलो जिया, अब देखो दोबारा से तुम। जिया, क्या कहानी है? ये ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर ये रैंप बना दिया हमने। ये रैंप घर पे आपने देखा होगा, सीढ़ियों पे चढ़ते हुए रैंप सा होता है, उसका एंगल ग्राउंड के साथ बीटा है, ये दे रखा है मुझे। अब मैंने इस रैंप पे पार्टिकल u वेलोसिटी से रैंप के साथ अल्फा एंगल बनाते हुए प्रोजेक्ट करा। जिया, इतने में कोई दिक्कत है तो जल्दी बोल, है कोई प्रॉब्लम? नहीं है। अब मैंने क्या करा, इस इंक्लाइन को एक्स एक्सिस मान लिया और इंक्लाइन के परपेंडिकुलर एक वाई एक्सिस अपने आप बना ली। इंक्लाइन को ही एक्स एक्सिस मान लिया और इंक्लाइन के परपेंडिकुलर मैंने वाई एक्सिस बना ली। कोई दिक्कत है? अज्यूम किया, हाँ ठीक है। अब इस u के दो कंपोनेंट, एक एक्स एक्सिस पे u cos अल्फा और y एक्सिस पे u sin अल्फा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको शायद। बस आगे बढ़ जाते हैं। अब एक चीज देखो, ये एक्स एक्सिस है, y एक्सिस है, अगर ये एंगल बीटा है तो ये 90 माइनस बीटा होगा या नहीं? जल्दी से यस लिखते जाओ, अगर आपको क्लियर है तो यस लिखो। ठीक, तो ये एंगल बीटा हो जाएगा क्योंकि ग्राउंड है, वर्टिकल है। ये एंगल बीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अब a के दो कंपोनेंट, इधर की तरफ a y और इधर की तरफ a x। अब a y कितना होगा? g, क्योंकि मैग्नीट्यूड g है, cos बीटा, लेकिन कैसा? नेगेटिव साइन, क्योंकि डाउन नेगेटिव से y में है। a x इज g साइन बीटा, लेकिन नेगेटिव साइन क्योंकि अपोजिट है ओरिजिन के। यस और नो?
कितने लोगों को अगर क्लियर है तो यस लिख दो फटाफट, जिनको क्लियर है, और जिनको नहीं क्लियर है डाउट लिखना। ठीक है, सबको क्लियर है। अब आप एक चीज देखो, अब आप अगर सिर्फ एक्स के मोशन को अलग से पढ़ते हो तो एक्स वाली डायरेक्शन में वेलोसिटी ये रही, एक्सेलरेशन ये रहा। गौरांगी रिपीट, गौरांगी बार बार लेक्चर छोड़ रही है तो रिपीट करना ही पड़ेगा। देख एक मिनट गौरांगी, देखो गौरांगी, ये डायग्राम क्लियर था, बस मुझे कंपोनेंट तोड़ने हैं। गौरांगी एक बार चैट बॉक्स में आ जाओ फटाफट। ठीक है, ये यू वेक्टर था, इसके दो कंपोनेंट लिए। एक्स पे लिया यू एक्स दैट इज यू कॉस अल्फा, वाई पे लिया दैट इज यू वाई दैट इज यू साइन अल्फा। ठीक है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ था, ये एंगल बीटा बन रहा है क्योंकि ये बीटा है तो ये 90 माइनस बीटा, तो ये बीटा। गौरांगी तो ये एक्सेलेरेशन जी है तो इसका इधर कंपोनेंट जी कॉस बीटा, तो ए वाई कितना हो गया जी कॉस बीटा। माइनस साइन क्यों, क्योंकि नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है। ठीक है, इधर ए साइन मतलब जी साइन बीटा, और माइनस साइन क्यों, क्योंकि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। इतनी बात क्लियर है सबको? ठीक है, अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0 0 हैं, टाइम 0 पे। अब अगर हम सिर्फ एक्स वाले मोशन को देखें तो एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी यू एक्स है गिवन है, और ए एक्स माइनस जी साइन बीटा गिवन है विच इज कांस्टेंट। अरे कांस्टेंट एक्सेलेरेशन के कंपोनेंट भी कांस्टेंट होते हैं, तो यानी कि एक्स डायरेक्शन में मोशन क्या हो गया यू ए एम, वाई डायरेक्शन में भी यू ए एम। जो अभी तक हमने प्रोजेक्टाइल पढ़ा था उसमें क्या होता था, एक डायरेक्शन में यू एम होता था और एक डायरेक्शन में यू ए एम होता था, लेकिन यहां दोनों में क्या आ गया यू ए एम। अब हमारा पर्पस क्या है, हमें क्या बताना है, किसी भी समय पे पार्टिकल की वेलोसिटी वेक्टर, उसके दो कंपोनेंट वी एक्स एंड वी वाई, और ये एंगल थीटा मान लेते हैं, थीटा एंगल बताना एट टाइम टी। ठीक है, अब शगुन दोनों कंपोनेंट नेगेटिव होंगे क्योंकि दोनों ए एक्स और ए वाई के दोनों कंपोनेंट नेगेटिव वाई डायरेक्शन और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, इसलिए नेगेटिव होंगे। क्लियर है शगुन? ठीक है, अब क्या कहानी है, अब अगर मुझे वी एक्स निकालना है तो वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, यानी कि वी एक्स इज इक्वल टू यू कॉस अल्फा माइनस जी साइन बीटा इंटू टी। क्लियर है सबको? अरे क्लियर है? ठीक है, वी वाई इज यू वाई प्लस ए वाई टी, यानी कि वी वाई इज इक्वल टू यू साइन अल्फा माइनस जी कॉस बीटा इंटू टी। कोई दिक्कत है? क्लियर है सबको? क्लियर? ठीक है, ये वी एक्स और वी वाई आ गए, और वी एक्स और वी वाई आ गए बेटा तो वी वेक्टर आ गया आपके पास। और tan थीटा भी आ गया, डायरेक्शन भी आ गया इसका एक्स एक्सिस के साथ। क्लियर हो गए बेटा? इसकी बैटरी जाने वाली है, 15% है, जल्दी लगा दो। चार्जर ले गए क्या? 15% है, देख जितनी देर खिंच जाए, क्योंकि चार्जर नहीं दिख रहा मुझे। अब क्या कहानी बेटा, ये हमारे पास वेलोसिटी के बारे में सारी बात आ गई। क्लियर है वेलोसिटी कैसे निकाला मैंने? ठीक है, अब आप एक चीज देखो, आप टाइम की वैल्यू डालते जाओगे आपको वी एक्स मिलता रहेगा, टाइम की वैल्यू डालते जाओगे आपको वी वाई मिलता रहेगा। ठीक है, इतनी बात। अब हम आ जाएं किस पे, डिस्प्लेसमेंट पे, या एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। मान लो इस जगह पर टाइम टी पे कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई थे, तो अब उनको कर लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या कहानी है, एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू यू कॉस, x इज इक्वल टू यू कॉस अल्फा इंटू टी माइनस हाफ जी साइन बीटा इंटू टी स्क्वायर। कोई दिक्कत है इसमें? x वाली इक्वेशन में कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। अब y वाली इक्वेशन पे आ जाते हैं बेटा। y वाली इक्वेशन यहां लिख रहा हूं, y इज इक्वल टू यू वाई टी
प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू यू साइन अल्फा माइनस जी हाफ जी कॉस बीटा इंटू टी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 1। सबको क्लियर है चीजें? ठीक है, अब ये हो गया। अब मैं t की वैल्यू डालूंगा तो मुझे x मिलेगा, t की वैल्यू डालूंगा तो मुझे y मिलेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस है सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना। ठीक है, हमारा सबसे पहले पर्पस क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना। गौरांगी क्या कहना चाहती है बेटा, जल्दी बता। गौरांगी, गौरांगी कुछ कह रही थी बेटा। y एक्सिस में भी u a m है, तो वेलोसिटी u y इज व्हाट? u साइन अल्फा डाल दिया इनटू t। अच्छा t भूल गया मैं लिखना, सॉरी। ठीक है, ठीक है, मैं t लिखना भूल गया बेटा यहाँ जल्दबाजी में। ठीक, अब ठीक है। अब जरा देखो, अब क्या कहानी है, ये आ गया हमारे पास। अब हमारा पर्पस क्या है? सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना, मतलब यहां पहुंचने का टाइम, यहां से यहां जाने का टाइम। तो एक्स एक्सिस में एक्स कोऑर्डिनेट हम यहां का r मान लेते हैं, विच इज रेंज, एंड वाई कोऑर्डिनेट यहां पे 0 होगा या नहीं होगा, पहले बता दो मुझे। लास्ट पॉइंट पे जहां पर इंक्लाइन पर गिरता है वहां पर एक्स कोऑर्डिनेट तो कुछ ना कुछ होगा, उसको रेंज कह दिया, और वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, ये बात क्लियर है। और यहां पहुंचने का टाइम क्या हमारा? t है। ठीक है, अब आप एक काम करो, ये जो सेकंड इक्वेशन है इसको देखो ध्यान से। सेकंड इक्वेशन को, इसको ध्यान से देखो, तो इसमें t की वैल्यू डाल के आपको क्या मिलता है? y मिलता है। और अगर आप y की वैल्यू डालो तो आपको उस y के करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा? t मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। ठीक है, तो अब कर देते हैं बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। पुट y is equal to 0 in equation 2, then we get time of flight, that is t। कर देते हैं बेटा 0 is equal to u sin alpha t minus half g cos beta इंटू टी स्क्वायर। हाँ या ना? अरे यस और नो? अब यहां पर एक टाइम आया 0, वो तो इनिशियल हो गया, और एक टाइम आया t2 इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट कितना? 2u साइन अल्फा अपॉन g कॉस बीटा। यही आया कि नहीं आया? आया? सबको क्लियर है? कर तो हम अभी भी वही रहे हैं भाई, कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और एक चीज देखो, अगर इसको ध्यान से देखो तो इट इज अगेन 2uy अपॉन मॉड ay। देखना जरा यही है या नहीं है? हाँ या ना? 2uy अपॉन मॉड ay। ठीक है, मतलब अगेन टाइम ऑफ फ्लाइट डू नॉट डिपेंड अपॉन x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड x कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन व्हाट? किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा? y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड y कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, अब एक बच्चा बहुत देर से कुछ लिख रहा है कि ax का डायरेक्शन, कौन है ये बच्चा? जल्दी से चैट बॉक्स में आ जाओ फटाफट। कोई बच्चा लिख रहा था ax का डायरेक्शन। अब ax का डायरेक्शन नेगेटिव x डायरेक्शन में है, कंपोनेंट ही हमने a का लिया था उधर की तरफ। ठीक है, अब सुनो, अब जरा देखो, अब हमें बात करनी है रेंज की। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें t की वैल्यू डाल के हमें क्या मिलता है? x मिलता है। तो हम क्या करें? फॉर रेंज पुट t is equal to capital T in equation 1, then x is equal to r। yes or no? ठीक है, कर देते हैं, पुट कर देते हैं। अब जरा देखो, तो r इज इक्वल टू u कॉस अल्फा इंटू टी माइनस हाफ g
साइन बीटा इंटू टी स्क्वायर। अब एक चीज देखो यार, आपको ये फॉर्मूला याद रखना ज्यादा आसान है इसके कंपैरिजन में, यस और नो। इसीलिए मैं आपको फॉर्मूले इस टर्म में हमेशा लिखाता हूं ताकि आपको याद रह सके, क्योंकि याद करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, अब हम वैल्यू डाल देते हैं टी की। डाल दूं टी की वैल्यू? डाल देते हैं बेटा। तो r इज इक्वल टू यू कॉस अल्फा, टी की वैल्यू डाल दो बेटा, कितना? 2u साइन अल्फा अपॉन g कॉस बीटा माइनस हाफ g साइन बीटा इंटू 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन g स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, ऐसा कुछ। 2 से ये 2 कट गया, g से, ओहो, एक g से ये g कट गया बेटा। जरूरी है क्योंकि एक रिजल्ट आएगा, वो हमारे काम आएगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है, अभी देखना आप, इसलिए मैं लिख रहा हूं। मैं टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला यहां लिख देता हूं, उधर सॉल्व कर देता हूं सारी कहानी। ठीक है, तो जरा देखो, t इज इक्वल टू, लिख देते हैं इधर, 2u साइन अल्फा अपॉन g कॉस बीटा इज इक्वल टू 2uy अपॉन मॉड ay। अब जरा इसी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो, r इज इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा अपॉन g कॉस बीटा माइनस 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा साइन बीटा अपॉन g कॉस स्क्वायर बीटा। ये बना कि नहीं बना सॉल्व करने पे? यस और नो? थोड़ा सा कैलकुलेशन जरूर है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं, बहुत मजा आएगा। अभी आप सिंप्लीफिकेशन देखोगे, पूरी ट्रिग्नोमेट्री लग जाएगी। हम क्या करते हैं, r 2u स्क्वायर बाय g कॉस स्क्वायर बीटा कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, इतनी बात। या कॉस बीटा ही कॉमन ले लेते हैं, बाकी बाद में देख लेंगे। तो ये आया हमारे पास, साइन अल्फा भी कॉमन ले लो बेटा। तो हमारे पास अंदर बचता है, यहां देखो क्या बचेगा, सिर्फ कॉस अल्फा माइनस 2 स्क्वायर बाई जी साइन अल्फा साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा। ये बचता है कि नहीं बचता है? चेक करो भाई, देखो जरा, यस और नो? सबको क्लियर है? थोड़ा सा कैलकुलेशन है, वो आपको झेलनी पड़ेगी। r इज इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन अल्फा अपॉन g कॉस बीटा, मैंने एलसीएम ले लिया, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा। कोई दिक्कत है? अलग ही आएगा बेटा, इंक्लाइंड मोशन है। ठीक है, इतनी बात। तो अब देखो, r इज इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन अल्फा अपॉन g कॉस स्क्वायर बीटा, और ये हो गया कॉस अल्फा प्लस बीटा। हाँ या ना? तो ये रेंज का फॉर्मूला है। आया कि नहीं आया? ठीक है, अब क्या ये आपको याद रहेगा? एग्जाम में आज से 2 साल बाद अगर कहीं एग्जाम में आ गया, याद नहीं रहेगा। तो आपको करना क्या है, आपने x की इक्वेशन बनानी है, y की इक्वेशन बनानी है, और उसके बाद आपने क्या करना है, x की इक्वेशन और y की इक्वेशन बना करके उसके बाद आपने क्या करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल के x की इक्वेशन में डालोगे तो आपको रेंज मिलेगा। क्योंकि फॉर्मूला आप याद नहीं रख पाओगे, वो मैंने कर दिया डिराइव, लेकिन आपको अगर एग्जाम में करने पड़ेगा तो आपको भी डिराइव करना पड़ेगा, विच इज इम्पॉसिबल। इतना समय हम डिराइव करने में लगाएंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, आंसर अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो हमारा तो सारा पेपर इसी के लिए हो जाएगा। ठीक है, अब फॉर्मूला लिख लेते हैं इधर साइड में एक बार। ठीक है, फिर उसको एनालाइज करते हैं थोड़ा सा। तो रेंज का फॉर्मूला आया हमारे पास 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस
अल्फा प्लस बीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा। ये आ गया। अब मेरी बात सुनो, अब एक बात बताओ, इस प्रोजेक्टाइल में u फिक्स्ड था, हमें पता था, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g फिक्स था, हमें पता था, ठीक है, बीटा एंगल भी फिक्स था, रैंप का एंगल, हाँ या ना? सिर्फ वेरिएबल कौन था? अल्फा। अलग अलग अल्फा के लिए, मैं क्या कह रहा हूं, अलग अलग अल्फा के लिए रेंज अलग अलग आएगी कि नहीं आएगी? अलग अलग अल्फा के लिए रेंज क्या आएगी? अलग अलग आएगी। तो मुझे फिर से क्या करना है, वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच रेंज इज मैक्सिमम, ये बताना है, और मैक्सिमम रेंज बताना है। क्लियर है भाई? अल्फा की वैल्यू जिसके लिए रेंज क्या होगा, नहीं भाई, रैंप हमने फिक्स कर रखा है, रैंप हमने बना दिया गौरंगी, ठीक है, एक बार हमने रैंप बना दिया तो हम रैंप के एंगल को नहीं चेंज कर सकते। क्या तो अपने घर का क्या कहते हैं, जो चढ़ने वाला रैंप होगा उसके रोज बदलते रहते हैं, उसके एंगल को नहीं बदलते हैं, ठीक है, तो वो फिक्स है, हमने दे दिया। यहाँ पर ये चीज गिवन है, ये चीज गिवन है, ये चीज गिवन है, तो ओनली अल्फा इज टू बी वेरीड, जिसके लिए रेंज को हमें मैक्सिमम करना है। शगुन ने आंसर लिखा है शायद, और शायद करेक्ट है, चलो देख लेते हैं। अब अल्फा पे डिपेंड कर रहा है, तो एक काम करते हैं बेटा, आपने एक चीज पढ़ी होगी, 2 साइन ए कॉस बी, पढ़ा है ऐसा? इसके लिए होता था फॉर्मूला साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, या 2 कॉस ए साइन बी, ठीक है, 2 कॉस ए साइन बी विल बी ये होगा कि नहीं होगा? चेक करो भाई, ट्रिग्नोमेट्री आपको आती है, यस और नो? चलो अब तो ये हो गया हमारा ए और ये हो गया हमारा बी, हो गया, चलो पुट कर देते हैं। तो R इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय जी कॉस स्क्वायर बीटा ब्रैकेट में साइन ए प्लस बी, यानी कि दिस प्लस दिस, तो कितना हो गया, साइन 2 अल्फा प्लस बीटा माइनस दिस, दैट इज साइन बीटा। ये आ गया कि नहीं आ गया? ये रेंज आ गई कि नहीं आ गई, पहले बताओ मुझे, ठीक है। अब एक चीज देखो, इसमें ही सिर्फ अल्फा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसी में अल्फा आ रहा है, बाकी सब में वैल्यूज हमें पता है, बीटा पता है, यू पता है, जी पता है। तो अगर ये वैल्यू मैक्सिमम होगी तो रेंज क्या होगा, मैक्सिमम होगा कि नहीं? यस और नो? तो फॉर आर मैक्स साइन 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, दैट इज 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू 45 माइनस बीटा बाई 2, हाँ या ना? अरे यस और नो? इतने एंगल पे बेटा मैक्सिमम रेंज के लिए ये 1 होना चाहिए, क्योंकि यही एक वेरिंग है आर्यन, मैक्सिमम रेंज के लिए ये वैल्यू 1 होनी चाहिए। क्लियर है आर्यन? आर्यन अगर ये बात क्लियर है, ठीक है, तो 1 होनी चाहिए। तो अगर इसको 1 लिख रहा हूं तो ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, तो बीटा को उधर भेज दिया, 90 माइनस बीटा अपॉन 2 कर दिया, तो ये आ गया कि नहीं आ गया? अब रेंज की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई? रेंज की मैक्सिमम वैल्यू हो गई यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा 1 माइनस साइन बीटा, यस और नो? अरे बच्चों सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? और बहुत बड़े बेवकूफ हो, कॉस स्क्वायर बीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिख सकते हैं। तो रेंज मैक्सिमम इज यू स्क्वायर अपॉन जी 1 प्लस साइन बीटा,
देखो जरा मैंने सही लिखा है, हाँ या ना? ठीक है, ये हमारा हो गया कौन सा, जब हम प्रोजेक्टाइल को अप द इंक्लाइन फेंकेंगे उसकी सारी थियरी हो गई। ठीक है, अब डाउन द इंक्लाइन की थियरी हम अगली क्लास में करेंगे। इसका रिकॉर्डेड लेक्चर जरूर देखना, क्योंकि आपको दिक्कत आई होगी इसको समझने में, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है। ठीक है, इतनी बात। रेन मैन प्रॉब्लम वगैरह आगे आएंगी बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी में आती है। ठीक है, पहले प्रोजेक्टाइल खत्म कर लो, उसके बाद हम क्या करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी करेंगे, रिवर बोट करेंगे, रेन अम्ब्रेला भी करेंगे, चिंता ना करो। ठीक है।